Muhammad Zakwan is just 3 years old, and he believes that he is under constant observation of his Almighty. Born in a middle-class Muslim family, his parents have inculcated these values in him. बच्चों को शुरू ही से कलमा और दुआएं, बिस्मिल्लाह, इस तरह की चीज़ें सिखाने की कोशिश की मैंने, इस तरह से कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, ये नहीं करो, नाराज़ हो जाएंगे, और अगर आप ये काम करोगे, दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। अल्लाह अम्मा बिस्मिल्लाह मुँह तो वो आया। फिर वो पूछते हैं अल्लाह ताला कहाँ है, तो अल्लाह ताला उनको बताना पड़ता है अल्लाह ताला क्लाउड्स में बहुत आगे हैं, बहुत दूर हैं, वहाँ से आपको देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला, मैं ये काम करूँगा अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, मुझसे सब चीज़ें ले लेंगे। तो फिर मैं उनसे ये कहती हूँ कि हाँ बेटा, अच्छे आप मामा का कहना माने, सबका कहना माने, अल्लाह ताला खुश होंगे। His father, Khalid Khan, pursuing a doctorate degree, heads the computer science department at a local university. He knows the importance of educating his child and preparing him for the future, but that too with a religious perspective. You are a teacher over here. You have to interact with female students. And this physical appearance of yours, does it make a difference? No, for me, I've been in this profession for like 7-8 years, and I've been taught by people who had weird or Islamic way of doing things. But I never faced a problem from my teachers, and I believe none of my female students have ever hesitated. In fact, I feel that they are much more easy to work with me. Do they fear that you will be trying to Islamize them? Yes. Yes. Well, this is my job as a Muslim, that Amar bil Maruf and Nahi Anil Munkar. So I take it as my job, but it's not about that if the woman is coming to me and if suppose she is not covering his face, I'm no one to ask him to cover her face. But I could definitely tell my students that we should offer prayers. बच्चे की एजुकेशन वाइज आप किस तरह चाहते हैं कि वो, उसके लिए कैसी एजुकेशन होनी चाहिए? क्या स्कूल की एजुकेशन होनी चाहिए? स्कूल हो तो कैसा होना चाहिए? मदरसा हो तो कैसा होना चाहिए? देखिए, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम मुसलमानों की अगर आप पिछली 400 साल की तारीख देखें ना, तो उसमें किसी मुसलमान का कोई नाम कहीं नहीं नज़र आता हमें। हम अपने MS के स्टूडेंट्स को थीसिस कराने के लिए रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते हैं, और आई एम अशेम्ड टू टेल यू कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान का नाम शायद मुझे 0.1% नज़र आया होगा। ओवरऑल मुसलमानों का नाम शायद 3% नज़र आया होगा, बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो मैं ये चाहता हूँ ज़कवान के लिए कि ये अपने जो करंट बेस्ट इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, वहाँ पढ़े, अपनी तालीम हासिल करे, ठीक है। और उसके साथ मुझे उसे एक इस्लामिक जहन रखने वाला आदमी भी बनाना है। तो उसके लिए वी हैव सिलेक्टेड ए स्कूल के जो कि विच इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन, बट विद इस्लामिक जैसे आप कहें माहौल एंड इस्लामिक टीचिंग्स। इंशाल्लाह आफ्टर 3rd क्लास ये जाएंगे मदरसे इंशाल्लाह हिफ्ज़ के लिए। जैसे आजकल इतनी ज़्यादा खबरें आती हैं कि भाई मदरसों में जो है वो असला होता है, और मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो सिर्फ ये होती है कि जहाद होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और आपको डर नहीं लगता कि हम किसी ऐसे मदरसे में ना डाल दें या किसी ऐसे स्कूल में ना डाल दें? देखिए, जिस तरह हमने बेस्ट स्कूल सेलेक्ट किया, इसी तरह हम बेस्ट मदरसा सेलेक्ट करने जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये बातें हैं और किसी हद तक सही भी हैं, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा कॉलेज बता दीजिए जहाँ पे असला ना हो, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ तो कराची में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको वाइन की बॉटल्स उसके बाहर पड़ी हुई नज़र आती। So obviously you have to make a very careful selection. Zakwan's mother, a complete hijab observing woman, was born in a family where religion was something more than a ritual, and she wants it to be the same for her son. वालिद मेरे माशाल्लाह हाफिज़ हैं और वो इसकी तालीम दिया करते थे। भाई हैं मेरे बड़े, वो आलिम हैं माशाल्लाह से। पहले हमारे यहाँ होता था कि तालीम मगरिब के बाद तालीम हुआ करती थी, उससे ये होता है कि आपका ईमान थोड़ा मेरे ख्याल से ताज़ा रहता है। पहला कलमा तैयब माने पाठ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Zakwan recites the Islamic Shahada without knowing its meanings, but with a simple understanding that these words mean a lot to his family. ईमान ना हो तो ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे हम किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जैसे कि कोई मंजिल नहीं है, और जो कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म हो रहा है कुछ पता नहीं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमको अल्लाह की तरफ वापस लौट कर जाना है।
जो सही और गलत का फ़लसफ़ा है वो तो है ही ईमान के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पे दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, अगर उसमें से आप सिर्फ ये पहलू निकाल दीजिए कि देयर इज़ वन ऑलमाइटी, चाहे आप कोई भी मज़हब वाले किसी भी ऑलमाइटी को माने, तो सही गलत का फ़लसफ़ा उस ऑलमाइटी के साथ है कि अगर वो हम गलत करेंगे तो वो उसकी सज़ा देगा और अगर सही करेंगे तो उसकी जज़ा देगा। तो एज सिंपल एज दैट। And this aspect of faith is accepted by everyone, including those who are considered to be on the opposite side. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful. Islam is a peaceful and tolerant religion. We will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world, including in my own country. The United States has been enriched by Muslim Americans. It is another side of Islam which bothers them.